नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन कर लिया है। आज हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो हम शुरू करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसको वैकल्पिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? वैकल्पिक ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ग्रीन ऊर्जा, स्वच्छ या क्लीन ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं इनको इस नाम से भी जाना जाता है। इनको सतत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है ना, इनको नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत, किसके नाम से? नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत एवं अक्षय ऊर्जा के स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय ऊर्जा स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सतत, अक्षय मतलब रिन्यूएबल, नवीनीकरण इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं इनसे प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो असमाप्य है। ठीक है ना, मतलब हम बार बार इस ऊर्जा का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। एक बार प्रयोग में लेने के बाद पुनः उसका क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। इसीलिए इसको सतत, नवीनीकरण एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि अक्षय ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत हैं उसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है ना, भूतापीय ऊर्जा है, बायोमास है, बायोगैस है, ठीक है ना, बायोडीजल है, ठीक, आदि सभी जो है ना वो किसके स्रोत हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, हम यहाँ अध्ययन करेंगे सौर ऊर्जा जो है अपनी, उसका अध्ययन करेंगे। तो उसका अध्ययन करने से पहले राजस्थान जो है, इस राजस्थान में जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं इनका विकास करने के लिए, इनका संरक्षण एवं इनसे विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाली जो शीर्ष संस्थान है वो आपकी RRCL है। ठीक है ना, कौन सी है? RRCL है। कहने का मतलब ये हो गया कि राजस्थान में कौन सी ऊर्जा, अक्षय जो ऊर्जा है, मतलब गैर परंपरागत जो ऊर्जा है, इस अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए, के संरक्षण के लिए एवं के प्रोत्साहन के लिए, किसके लिए? प्रोत्साहन के लिए जो उत्तरदायी शीर्ष संस्थान है वो है आपकी कौन सी? शीर्ष जो संस्थान है वो संस्थान है आपकी कौन सी? RRECL है। कौन सी है? RRECL है। ठीक है ना। RRECL इसकी स्थापना की गई कब? 2000 में, सन 2000 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है आपका राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी, कौन है? एनर्जी कॉरपोरेशन। कौन सा है? कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन सा है? लिमिटेड। मतलब राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम। कौन है ये? ये है आपकी कौन सी? राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम है। ठीक है ना, जिसकी स्थापना कब की गई थी? जिसकी स्थापना की गई थी आपकी कब? 2002 में। तो राजस्थान में जो अक्षय ऊर्जा के विकास, संरक्षण एवं इसके प्रोत्साहन के लिए जो शीर्ष संस्थान है वो आपकी कौन सी है? RRCEL है, जिसकी स्थापना कब की गई? सन 2000 में की गई थी। ठीक है, इससे पहले राजस्थान में इस अक्षय ऊर्जा विकास जो है इसके विकास के लिए कौन कौन से संस्थान जो है ना वो जिम्मेदार थी? तो इस संस्थान से पहले आपकी रेडा, ठीक है ना, रेडा की स्थापना हुई थी 1985 में, और आपकी RSPCL, कौन सी? RSPCL। ठीक है, इन दो संस्थाओं की स्थापना की गई थी किसके लिए? अक्षय ऊर्जा के विकास, संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए। परंतु सन 2000 में, कब? सन 2000 में इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर कौन सी संस्था की स्थापना की गई है? आपकी राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई है। ठीक है, रेडा का मतलब है राजस्थान एनर्जी
डेवलपमेंट एजेंसी, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, और RSPCL का मतलब है राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों को मिलाकर या इन दोनों का विलय करके किसकी स्थापना की गई है? RRECL मतलब राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड या राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई है। और यही जो है वो आपकी राजस्थान में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए, उसके संरक्षण के लिए एवं उसके प्रोत्साहन के लिए शीर्ष संस्थान है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है ना, पहले हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को, मतलब इसके जो विभिन्न तथ्य हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, और फिर इन तथ्यों को हम एक मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं, कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। ठीक है ना, वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है या गैर परंपरागत ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। ठीक है, तो जब हमने परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अध्ययन किया था तो उस समय मैंने आपको ये बताया था कि राजस्थान की अभी जो विद्युत उत्पादन जो क्षमता है, मतलब अधिष्ठापित जो क्षमता थी राजस्थान में, वो थी आपकी कितनी? 21,077 मेगावाट। ठीक है, अब इस 21,077 मेगावाट में से सर्वाधिक जो विद्युत हमें प्राप्त होती है वो कौन से स्रोतों से? तापीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। दूसरी हमें किससे प्राप्त होती है? पवन ऊर्जा से। किससे प्राप्त होती है? पवन ऊर्जा से। तीसरी जो हमें प्राप्त होती है वो होती है किससे? पन विद्युत से। और चौथी जो हमें प्राप्त होती है वो होती है किससे? सौर ऊर्जा से जो है ना वो हमें क्या प्राप्त होती है? विद्युत प्राप्त होती है। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। ठीक है ना, अभी हम अगर राजस्थान में आए तो जो राजस्थान है, इस राजस्थान में सौर ऊर्जा जो इसका उत्पादन हो रहा है अभी, जैसे मार्च 2019 में राजस्थान में 3038.49 मेगावाट किसका उत्पादन हो रहा है? सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ठीक है ना, कितनी मेगावाट का? 3038 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। कब तक? मार्च 2019 तक। ठीक है, ये आप ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान जो है ना, कौन? राजस्थान 2016 से ही, कब से? 2016 से ही देश में, किसमें? देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है। किसके उत्पादन में? सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान 2016 से ही देश में क्या है? प्रथम स्थान पर है, पहले स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर जो है ना आपका कौन सा राज्य आता है? गुजरात आता है। तीसरे नंबर पर आपका कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है। तो 2016 से ही राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा के उत्पादन में क्या है? पहले स्थान पर है। ठीक है, दूसरी हम बात करें राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता कितनी है। ठीक है ना, तो इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान जो है ना, इसमें सौर जो दिवस हैं, कौन सी दिवस? सौर जो दिवस हैं, इनकी संख्या एक वर्ष में कितने दिन मानी गई है? 325 दिन मानी गई है। मतलब पर्याप्त संभावना है राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन करने की। ठीक है ना, और भारत सरकार का जो नवीनीकरण जो ऊर्जा मंत्रालय है, उस नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में प्रति वर्ष 147 गीगावाट किसका उत्पादन किया जा सकता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। कितनी गीगावाट का? 147 गीगावाट प्रति वर्ष राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की क्या है? क्षमता है। ठीक है ना, तो क्षमता बहुत है क्योंकि अपने यहाँ 325 दिन जो है ना क्या किया जा सकता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन लिया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जो जिले हैं, कौन से जिले हैं? पश्चिमी जो मरुस्थलीय जिले हैं, इन पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में, किसमें? पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में सर्वाधिक संभावना है किसकी? सौर ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है ना, किसके उत्पादन की? सौर ऊर्जा उत्पादन की क्या है? सर्वाधिक संभावना है। इसी वजह से राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले हैं, राजस्थान के 3 जो मरुस्थलीय जिले हैं, जिनमें आपका एक तो आता है कौन सा जिला? जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर है। एक आपका कौन सा जिला है? जोधपुर है। और एक आपका कौन सा जिला है? बाड़मेर। इन तीनों जिलों को किस नाम से जाना जाता है? इन तीनों जिले, मतलब ये तीनों जिले जो है ना वो आपके किस में शामिल हैं? सीज में शामिल हैं।
अब ये सीज क्या होता है? तो सीज वह क्षेत्र होता है जहां पर सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं सौर ऊर्जा उत्पादन करने की, ठीक है ना। तो सीज किसको कहेंगे? जहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन करने की अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं उसको क्या कहा जाता है? सीज कहा जाता है। और राजस्थान के 3 जो पश्चिमी मरुस्थलीय जिले हैं कौन कौन से? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर इस सीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सीज का क्या अर्थ होता है? तो सीज का मतलब है इसका सोलर एनर्जी। कौन होता है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग। कौन सा होता है? एंटरप्राइजिंग जोन होता है, ठीक है ना। तो सीज का मतलब आपको समझ में आ गया कि सीज वो क्षेत्र होता है जहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन करने की अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। और इसमें राजस्थान के कितने जिले आ रहे हैं? 3 जिले आ रहे हैं, जैसलमेर, जोधपुर और कौन सा? बाड़मेर, ठीक है। यहां पर ये जरूर ध्यान रख लेना आप कि जैसलमेर, ठीक है, और कौन सा? जोधपुर, और एक आपका कौन सा? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है? इन तीनों को मरुत्रिकोण, है ना, डेजर्ट ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से जिलों को? जैसलमेर, जोधपुर और कौन सा? बीकानेर। ये 3 वो जिले हैं जिनको किस नाम से जाना जाता है? मरुत्रिकोण। और सीज जो है ना, इसमें आपके कौन कौन से जिले शामिल हैं? इसमें आपका जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है और बाड़मेर, मतलब ये किसके जिले हो गए? सीज के क्या हो गए? जिले हो गए, ठीक है। साथ ही में आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ना, राजस्थान का कौन सा भाग है? जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में क्या किया जा रहा है? इस पश्चिमी भाग में ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र विकसित किया जा रहा है। कहाँ? राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं। और वो पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के पश्चिमी जो जिले हैं जिसमें आपका कौन सा? जैसलमेर है, जिसमें आपका कौन सा है? बाड़मेर है, जिसमें आपका कौन सा है? जोधपुर है, और जिसमें आपका कौन सा जिला है? बीकानेर है। यहाँ पर किसका निर्माण किया जा रहा है? यहाँ पर ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि राजस्थान में जो सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है उसको देश के अन्य क्षेत्रों में क्या किया जाए? पहुंचाया जाए, ठीक है ना। तो इसके तहत मतलब एक ग्रिड ट्रांसमिशन के तहत क्या किया जा रहा है? किसके तहत? ग्रिड ट्रांसमिशन के तहत, ठीक है ना। कौन सा है? ग्रिड ट्रांसमिशन के तहत क्या किया जा रहा है? आपके ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र का विकास किया जा रहा है। राजस्थान के कौन से जिलों में? राजस्थान के पश्चिमी जो 4 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और कौन सा? बीकानेर, ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसके साथ ही एक परियोजना और भी है, और वो परियोजना है आपकी कौन सी? सोलर पार्क विकसित करने की परियोजना। कौन सी परियोजना है? सोलर पार्क विकसित करने की परियोजना है, ठीक है ना। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि राजस्थान में सोलर पार्क विकसित करने के लिए क्या करने के लिए? राजस्थान में सोलर पार्क विकसित करने के लिए एवं जो मेगा सोलर परियोजनाएं हैं, कौन सी? मेगा सोलर जो परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं के संचालन के लिए एक कंपनी बनाई गई है। क्या की गई है? एक कंपनी बनाई गई है। क्या किया जा रहा है? एक कंपनी बनाई गई है ना। सोलर पार्क विकसित करने के लिए क्या की गई है? एक कंपनी बनाई गई है जिसका नाम है राजस्थान सोलर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड, है ना। कौन सी है? कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना की गई कब? 2011 में, ठीक है ना। तो ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी राजस्थान में सोलर पार्क की स्थापना कर रही है और जो मेगा सोलर परियोजनाएं हैं उनका संचालन कर रही है, ठीक है ना। इसी के तहत राजस्थान में पहला एवं राज्य का सबसे बड़ा, तो ध्यान रखना कि राज्य का पहला एवं सबसे बड़ा सोलर पार्क, कौन सा पार्क? सोलर पार्क
कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपके भडला, कहाँ? भडला बाप तहसील जोधपुर में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना था आपको कि एक तो ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र, ठीक है ना, राजस्थान के पश्चिमी जो 4 मरुस्थलीय जिले हैं यहाँ विकसित किया जा रहा है। एक दूसरा, राजस्थान में सोलर पार्क विकसित करने और मेगा सोलर परियोजनाओं के संचालन के लिए राजस्थान सोलर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड, जो कब बनाई गई? 2011 में बनाई गई। इसके तहत राजस्थान का पहला एवं सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो आपका कहाँ लगाया गया? भडला बाप जोधपुर में लगाया गया। इसके साथ ही राजस्थान में 6 सोलर पार्क जो हैं, कौन से पार्क? 6 सोलर पार्क क्या है? विकसित किए जाएंगे। ठीक है ना। और वो कहाँ कहाँ विकसित किए जाएंगे? तो पहला जो है वो तो आपका होगा कहाँ? वही भडला, और वो होगा आपका कौन सा? भडला फेज द्वितीय। दूसरा जो है ना वो भी होगा आपका कौन सा? भडला फेज तृतीय। तीसरा जो सोलर पार्क होगा वो भी कहाँ होगा? यहीं पर भडला फेज चतुर्थ। चौथा जो सोलर पार्क होगा वो होगा आपका कौन सा? पोकरण फलोदी। कौन सा होगा? पोकरण फलोदी होगा। ठीक है। 5 नंबर जो है ना वो आपका होगा कौन सा? फतेहगढ़। कौन सा होगा? फतेहगढ़ होगा। और 6 नंबर जो है ना वो होगा आपका नोक। कौन सा होगा? नोक, जैसलमेर में। ठीक है ना। तो ये राजस्थान में 6 क्या है? निर्माणाधीन सोलर पार्क है। सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो आपका कौन सा है? भडला जोधपुर में है। ठीक है ना। जो कौन सी परियोजना के तहत? राजस्थान में सोलर पार्क का विकास करने के लिए जो कंपनी बनाई गई है उसके तहत क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ठीक है। इसके साथ ही आपको और भी बहुत सारी बातें क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? ठीक है ना। तो वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इन्हीं के ऊपर क्या बनता है? प्रश्न बनता है। और वो परियोजनाएं हैं आपकी, एक तो कौन सी परियोजना है? एक तो है मेनावाली। कौन सी है? मेनावाली सोलर परियोजना। कौन सी परियोजना है? मेनावाली सोलर परियोजना है। और मेनावाली जो सोलर परियोजना है, कौन सी है? मेनावाली सोलर परियोजना। ये परियोजना हनुमानगढ़ में क्या है? संचालित है। कहाँ है ये? ये परियोजना आपकी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। प्रसिद्ध क्यों है? तो प्रसिद्ध देखना कि हनुमानगढ़ में यह राज्य की पहली एवं देश की दूसरी नहर पर आधारित, किस पर? नहर पर क्या है? संचालित सोलर परियोजना है, जिस पर क्या किया जा चुका है? प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि मेनावाली सोलर जो परियोजना है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में किस पर? नहर पर संचालित क्या है? राज्य की पहली एवं देश की दूसरी सोलर परियोजना है। देश की पहली कौन सी है? तो गुजरात में नहर पर आधारित देश की पहली सोलर परियोजना स्थापित की गई थी। ठीक है ना। ध्यान रख लोगे। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा आपको ध्यान रखना है दुर्गा। दुर्गा क्या है? दुर्गा है आपका कौन? सोलर पैनल निर्माण संयंत्र। कौन सा है? सोलर पैनल निर्माण संयंत्र है। कौन सा? दुर्गा। ठीक है ना। कहाँ स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखना कि जो आपका कौन सा दुर्गा सोलर जो पैनल है ये स्थापित किया गया है कहाँ? डूंगरपुर में। ठीक है ना। डूंगरपुर में स्थापित किया गया। क्यों प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि जनजातीय, कौन सी? जनजातीय, है ना। कौन सा है? जनजातीय महिलाओं, डूंगरपुर की जनजातीय महिलाओं के स्वामित्व वाला क्या है? ये संयंत्र है। इसलिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। कौन सा? दुर्गा। तो दुर्गा क्या हो गया? सोलर पैनल निर्माण संयंत्र है जो कहाँ है? डूंगरपुर में। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जनजातीय महिलाओं के स्वामित्व वाला देश का पहला ऐसा सोलर पैनल निर्माण करने वाला क्या है? ये संयंत्र है। ठीक है। तो ये 2 बातें और आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। अब राजस्थान की जो मुख्य सोलर परियोजनाएं हैं उन सोलर परियोजनाओं को हम एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अपना कौन हो जाएगा इस प्रकार से? ये आपका राजस्थान वाला भाग हो जाएगा।
ठीक है ना। इस प्रकार से छोटा सा बना रहे हैं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे, ताकि अपनी जितनी भी परियोजनाएं हैं जो राजस्थान में क्या है संचालित हैं, उन परियोजनाओं को इसमें क्या किया जा सके, शामिल किया जा सके। ठीक है ना। तो राजस्थान में जो निर्माणाधीन, मतलब राजस्थान में जो आपकी सोलर परियोजनाएं संचालित हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, डूंगरपुर जिला बताया। कौन सा? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जो जिला है, यहाँ पर है क्या चीज? तो यहाँ पर कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया है? दुर्गा। कौन सा? दुर्गा। और दुर्गा क्या है? आपका सोलर पैनल निर्माण, सोलर पैनल निर्माण करने वाला संयंत्र है, करने वाला संयंत्र है। ठीक है ना। क्या है ये? करने वाला संयंत्र है, जो किसके स्वामित्व में है? जो जनजातीय महिलाओं के स्वामित्व वाला है। जनजातीय महिलाओं के स्वामित्व वाला क्या है? स्वामित्व वाला क्या है? आपका परियोजना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये डूंगरपुर के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा आपको किसके बारे में ध्यान रखना है? दूसरा आपको ध्यान रखना है कौन से जिले के बारे में? हनुमानगढ़ जिले के बारे में। अब हनुमानगढ़ में क्या है? तो हनुमानगढ़ में ये है कि हनुमानगढ़ में मेनावाली, कौन सा? मेनावाली में राज्य का, किसका? राज्य का पहला, राज्य का पहला एवं देश का दूसरा, देश का दूसरा नहर पर संचालित, नहर पर संचालित सौर पैनल लगाया गया है, या सौर ऊर्जा पैनल है। कहाँ पर? कहाँ पर है? आपके हनुमानगढ़ में। ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है झुंझुनू। कौन सा जिला आ जाएगा अब? झुंझुनू। ठीक है ना। तो जो झुंझुनू है, इस झुंझुनू के बारे में आपको ध्यान रखना है कि झुंझुनू का जो गोरीर गांव था, झुंझुनू का कौन सा गांव है? गोरीर, है ना। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि गोरीर गांव में क्या किया गया? गोरीर गांव में 100 किलोवाट का, किसका? 100 किलोवाट का क्या स्थापित किया गया? सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? आपके झुंझुनू के गोरीर गांव में। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। इसके बाद में हम आए तो आपके सबसे पहले बात करें किसकी? बाड़मेर की। कौन से ज़िले की बात करते हैं अब? बाड़मेर की यदि हम बात करें, है ना। तो मैं एक बार बाड़मेर की बात करता हूँ, फिर ये आपका कौन सा? जैसलमेर, ये आपका कौन सा? बीकानेर। ठीक है। और ये है आपका कौन सा? जोधपुर। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कौन कौन से ज़िले, ध्यान से देख लीजिएगा, आपके कौन कौन से ज़िले, ये वाले जो ज़िले हैं, मतलब जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये तो आपके किसके ज़िले हो गए? सीज के ज़िले। किसके ज़िले हो गए? सीज के ज़िले हो गए हैं। ठीक है ना। कौन कौन से? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। और आपके कौन कौन से ज़िले? आपके ये वाले जो ज़िले हैं, ठीक है ना, जैसलमेर, कौन कौन से? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये आपके कौन से ज़िले हैं? ये आपके मरु त्रिकोण के ज़िले हैं। कौन से के? मरु त्रिकोण के क्या है? ज़िले हैं। ठीक है। और ये जो लाल से जो घेरा कर रहा हूं, ये वाला जो घेरा है लाल वाला, यहां पर क्या किया जा रहा है? तो यहां पर आपका क्या किया जा रहा है? ग्रीन ऊर्जा प्रसार तंत्र या प्रसारण तंत्र क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। ठीक है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा आपको बाड़मेर जो है ना, इस बाड़मेर में एक सोलर परियोजना संचालित है जिसका नाम है आपकी कौन सी सोलर परियोजना? और वो है आपकी आगोरिया। कौन सी है? आगोरिया सोलर परियोजना। ठीक है ना। तो आगोरिया सोलर जो परियोजना है, ये आपकी कहाँ संचालित है? ये आपकी बाड़मेर में क्या है? संचालित है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर हम बात करें किसकी? जैसलमेर। तो जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर में एक तो है आपकी कौन सी? धुड़सर सोलर परियोजना।
ठीक है ना। कौन सी है? धुड़सर सोलर परियोजना रिलायंस कंपनी की है। दूसरी जो यहाँ पर संचालित जो परियोजना है कहाँ पर? जैसलमेर में, वो है आपकी कौन सी? मोकला गांव या मोकला सोलर परियोजना। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो जैसलमेर की दो परियोजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, धुड़सर सोलर परियोजना और मोकला सोलर परियोजना। कहाँ की? आपकी जैसलमेर की। ठीक है। फिर हम बात करें किसकी? बीकानेर। तो जो बीकानेर है यहाँ पर है आपकी कौन सी? भेरूखीरा। कौन सी है? भेरूखीरा सोलर परियोजना। भेरूखीरा जो सोलर परियोजना है इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये अपने समय की एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हुआ करता था। कौन सा? भेरूखीरा। कहाँ है? बीकानेर। ठीक है। धुड़सर कहाँ? जैसलमेर, रिलायंस कंपनी का। मोकला जो सोलर परियोजना है वो भी कहाँ? जैसलमेर का। बाड़मेर की कौन सी? आगोरिया सोलर परियोजना, सनसोरस अहमदाबाद की कंपनी है, उसका क्या है? ये सोलर प्लांट है। ठीक है। फिर हम बात करें किसकी? जोधपुर की। किसकी बात करें? जोधपुर की, है ना। तो जोधपुर जो है यहाँ पर एक तो है आपकी कौन सी? मथानिया। कौन सी है? मथानिया जो सोलर परियोजना है वो कहाँ है? यहीं पर है। और दूसरी है यहाँ धुनिया सोलर परियोजना। और तीसरी आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या किया गया है? भड़ला में सोलर पार्क विकसित किया गया है। कहाँ पर? भड़ला में। ठीक है। तो ये तीन जो परियोजनाएं हैं ये आपकी कहाँ की हो जाएंगी? ये आपकी जोधपुर की हो जाएंगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आता है आपका कौन सा जिला? नागौर। कौन सा जिला आता है? नागौर। तो नागौर जो है ना, इस नागौर जिले के कौन से गांव में? खींवसर गांव में। कौन से गांव में? खींवसर में क्या की गई है? रिलायंस कंपनी के द्वारा सोलर परियोजना स्थापित की गई है। तो जो खींवसर गांव में रिलायंस कंपनी के द्वारा जो सोलर परियोजना स्थापित की गई, ये देश की पहली क्या थी? निजी क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की? निजी क्षेत्र की पहली सोलर परियोजना थी, जो कहाँ स्थापित की गई? नागौर के खींवसर गांव में। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जाओगे, रिलायंस कंपनी का एक जो संयंत्र है वो कहाँ भी है? धुड़सर में भी है। कहाँ पर है? धुड़सर में भी है। ठीक है ना। इसके साथ ही आपको और भी बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है, जैसे भालेरी जो कहाँ पड़ता है? चूरू में। तो चूरू जो है, इस चूरू के भालेरी में मीठे खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का सौर ऊर्जा संचालित संयंत्र लगाया गया। कहाँ? आपके चूरू के भालेरी गांव में। ठीक है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहला सोलर चालित जो टीवी था वो आपका रावतभाटा में लगाया गया। पहला सोलर चालित जो फ्रिज है वो बालेसर जोधपुर में लगाया गया। पहला सोलर चालित जो नाव है वो आपकी पिछोला झील में संचालित की गई। पहला सोलर चालित जो एटीएम है वो मनोहरपुर शाहपुरा में क्या किया गया? स्थापित किया गया। और राज्य का पहला सोलर विद्युतीकृत जो गांव है वो नया गांव जोधपुर है। ठीक है ना। ये सभी क्या है? राजस्थान की सोलर ऊर्जा आधारित परियोजनाएं हैं। इसके साथ ही आप ये भी जरूर ध्यान रख लेना कि अजमेर, जोधपुर और जयपुर, अजमेर और जोधपुर राज्य के क्या है? सोलर सिटी है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार इस का आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए।